अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इरफान खान साहब है मेरे साथ। पाकिस्तान में बदलती हुई सियासी सूरत हाल, आज ही के दिन बहुत सारे हालात चेंज हुए हैं, इस बारे में पता करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर, दो तीन ऐसे आज खबरें आई हैं, अगर उसके ऊपर तबसरा मुनासब करना चाहते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जो हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुशर्रफ हैं, उनकी फांसी का फैसला बरकरार रखा। और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला। और एक खबर है कि इमरान खान को रुला दिया, इतना उन्होंने तंग किया कि 12 अफराद गए हैं, 12 मुकदमे हैं कि उनके आंसू निकल आए। इस बारे में बताइएगा। सबसे पहले, सुप्रीम कोर्ट आजकल बड़े फैसले ले रही है, कल उन्होंने जो फैसला किया उस बारे में बताइएगा। देखिए, आप इतनी सारी बातें इकट्ठी कर रहे हैं, मुझे एक एक चीज बताएं कि भाई आप किस पे मेरी राय लेना चाहते हैं। राय जो एक हमारा मुशर्रफ का बता दीजिएगा। मुशर्रफ का केस देखिए, उन्होंने। मुशर्रफ को ऊपर इंस्टा दे दहशतगर्दी की जो स्पेशल कोर्ट बनी थी, उसने उसको सजाए मौत दी हुई है जी। और उसके खिलाफ अपील गई हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक। लेकिन क्योंकि पैरवी किसी ने नहीं की, कोई उनकी तरफ से पेश नहीं हुआ, ना कोई वकील पेश होता रहा, ना कोई उनकी वरसा पेश होते रहे। जी। तो इतना अरसा इंतजार करने के बाद अब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको बहाल रखा है फैसले को। समाप्त तो नहीं की, इन मानों में समाप्त नहीं की कि पूरा मुकदमा खुलता। उन्होंने ये कहा जब पैरवी करने वाले कोई नहीं है तो हम इतनी दफा उनको नोटिस दिए हैं, कोई शामिल नहीं हुआ। अभी लास्ट नोटिस था, उससे भी उनकी तरफ से कोई पेश नहीं हो रहा, इसलिए हम इस मुकदमे को, जो पुराना फैसला हुआ है, उसको बहाल रखते हैं। तो इस लिहाज से उन्होंने कोई नई बात तो नहीं की। जो पुराना मुकदमा हाईकोर्ट का है, उसी से वो सजाए मौत का वो उन्होंने बहाल रखा है। तो आपको पता, पेशावर हाईकोर्ट के बेचारे जज भी फौत हो गए, जिन्होंने वो फैसला दिया था उनको सजाए मौत का, शरफ साहब को। तो तो उसके खिलाफ वो अपील अब खत्म हो गई और वो फैसला बहाल रहा। और बहरहाल बहुत दुनिया से गुजर गए हुए हैं और इसलिए उनकी पैरवी नहीं की किसी, ना उनके वकील, ना किसी वो रसा कहते तो वकील पैरवी करते ना। तो जाहिर है जब दुनिया में ये है तो उन्होंने क्या मुकदमे से निकालना था। जब दुनिया में नहीं रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मुकदमे को अंडर ग्राउंड कर देना चाहिए था। ये उन्होंने पैगाम दिया है एस्टेब्लिशमेंट को। नहीं, जब मुकदमा उनके सुप्रीम कोर्ट में गया है उस वक्त तो जिंदा थे। अच्छा, ठीक। या तो हुकूमत फैसला वापस ले लेती। कोर्ट तो दोनों फैसले मौजूद थी दोनों तरफ से। जी। दोनों फ्रीकैन जो है वो दो फ्रीकैन लेके आते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमे को, हम्म। या एक फ्रीक लेके आता है, दूसरा फिर ऑटोमेटिकली इसके जवाबदेही के लिए आ जाता है। उसकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट काम कर रही होती है। तो दोनों में से ना हुकूमत पीछे हटी होगी, ना अपील करने वाले पीछे हटे होंगे, इसलिए उन्होंने आखिर उसको निपटा दिया मामले को। तो एक जस्टिस साहब ने इस्तीफा दे दिया, ये भी एक वजह बन सकती है। मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने। देखिए, मुजाहिर लड़की साहब जो है उनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो मुकदमा गया हुआ है, वो पार्टी बड़ी स्ट्रांग है। अच्छा। वो पाकिस्तान बार काउंसिल है। अच्छा। आप या मैं या कोई आम शहरी ने कोई मुकदमा नहीं कर दिया कि इन्होंने बहुत ज्यादा हेर फेर की हुई है, ये बहुत ज्यादा इन्होंने असासे बनाए हुए हैं। उनके खिलाफ बड़े वाज़ेह शवाहिद मौजूद है कि उन्होंने बाज पार्टियों के साथ लेन देन किया हुआ है, मामला तय किए हुए हैं। उनके दो बेटे हैं, दोनों वकील हैं, दोनों ने मामला जो है वो तय किए हुए हैं। जाहिद रफीक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त। अगर आप हाईवे पे जाएं पिंडी लाहौर से, तो गुजर खान के बाद सारा इलाका जो है वो नई कॉलोनीज वगैरह बन रही है और उसमें सब जाहिद रफीक साहब का नाम है। और उसमें उनके बेटों को उन्होंने प्लाट वगैरह दिए हुए हैं। वो सारा मुकदमा जो है वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने ही सुप्रीम चीफ काउंसिल में दिया था और उसके ऊपर ज़ाहिर है इंक्वायरी वगैरह होके सारी रिपोर्ट वगैरह गई थी। और अब इनको ये नजर आ रहा था कि मैंने मुकदमा हार जाना है। अब दो सूरत थी, अगर तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उनको मुलजिम करार दे देती तो फिर तो उनको ना पेंशन का हक था, उनकी सारी सर्विस भी जाती, बदनामी अलहदा होती। अगर वो खुद इस्तीफा दे के अलहदा हो जाए सुप्रीम कोर्ट से, तो इसका मतलब है कि उनकी पेंशन वगैरह जो है, जो सर्विस है पुरानी, वो बहाल रहेगी। जो उनको रिटायर्ड जज को भी जो कुछ रियायत वगैरह मिलती है वो उनको मिलती रहेगी। ऐसे वक्त से पहले वो रिटायर हो जाएंगे, बस ये एक फर्क पड़ेगा। और वो उन्होंने फैसला अच्छा किया है कि भाई अपनी बदनामी से बचने के लिए
और अपनी तमाम मराद भी इनको मिलती रहेंगी। उन्होंने खुद इस्तीफा दे दिया, इसलिए कि जो इंक्वायरी हो रही थी और उसमें एक तो पार्टी स्ट्रांग थी, दूसरा जो पाकिस्तान का अटॉर्नी जनरल होता है वो पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन भी होता है, और उसी को मुकर्रर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने मजीद इंक्वायरी के लिए। तो उन्हें नजर आ रहा था कि मैं हर तरफ से फंस रहा हूँ, तो उन्होंने भी इसलिए इस्तीफा देना ज्यादा मुनासिब समझा, और ये एक अच्छा इकदाम था उनके लिए, उनकी जात के लिए, मुल्क के लिए तो नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो इतनी बड़ी बड़ी रिश्वत ले लेते हैं, ये तो एक बदनामी वाली बात है। लेकिन बहरहाल वो अपने आप को सेव कर गए, अपने आप को सेव कर लिए। बल्ला भी सेफ हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आ गया है और पीटीआई बड़ा खुश है। क्या देखते हैं इनकी क्या हिकमत अमली होगी? बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आखिर फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होना है। अच्छा, हाँ, बल्ले वाला बहाली का, और बल्ले बहाल हो जाए तो आमतौर पे इतराज तो नहीं होना चाहिए ना, मुझे कोई इतराज है। हर सियासी पार्टी अपनी पसंद का बल्ला निशान देती है, इंतखाबी यहाँ भी लेते हैं, और अगर उनका इंतखाबी निशान बल्ला पसंद करते हैं तो उनको मिल जाना चाहिए। इनसे वोटों पे इतना असर नहीं पड़ता। नहीं, वो उन्होंने तो दलाइल दिए कि हमारी कौम अनपढ़ है, वो सिर्फ निशान देखती है, ठप्पा लगाती है, तो आप कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा। देख ले किताब रख के तो उन्होंने जमीयतुल उलमाए इस्लाम ने कितने अपने इंतखाबी जलसों के अंदर किताब को ऐसे कुरान के तौर पे पेश किया था कि ये हम कुरान पर अमल करने वाली पार्टी है, कुरान पर अमल करने वाले हमारे लोग हैं, हमारे मेंबर भी हैं, इसलिए हमने किताब जो है वो ली है। किताब से मुराद कुरान करीम देते थे, तो कितने वोट पड़ गए उनको, वही जो उनका मखसूस एरिया है वहीं से उन्होंने वोट लिए थे। मैं नहीं समझता कि इस निशान से कोई इतना फर्क पड़ता है। पीपल्स पार्टी के पास तलवार का निशान था, आज तीर का निशान है, उनसे भी छीना गया था। जैसे कि इनसे बल्ला छीना गया है, उनसे तीर का निशान, तलवार का निशान छीना गया था। जुल्फकार भुट्टो साहब ने दोनों जो इलेक्शन लड़े वो तलवार के नाम पे लड़े थे। बेनजीर बिचारी को नहीं दिया इन्होंने, और उसको तलवार उस वक्त तीर का निशान दे दिया। पीपल्स पार्टी को आज तक तीर का निशान मिल रहा है, उसी पे लड़ रहे हैं वो। इस प्रोग्राम के हिस्से में 2 मिनट रह गए हैं, तो ये बताइएगा कि अदारे आपस में आमने सामने आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन भी अदालतों में जा रहा है, पार्टियां भी अदालतों में जा रही हैं, तो ज्यादा इलेक्शन कमीशन तो जवाब देने के लिए जा रहा है ना, वो तो नहीं है वो किसी मामले में। जब बुलाती है किसी न किसी कोई ना कोई अपील के खिलाफ गई भी होती है तो उनको जवाब देने के लिए जाना पड़ता है। तो नहीं, ये इसलिए गया था कि जब पेशावर हाई कोर्ट ने कह दिया था कि इनको बल्ले का रहने दिया जाए, तो ये भी दौड़े लगे। पहला मुकदमा था वो बल्ले का था। दूसरा मुकदमा ये है जो अब जिसका अब फैसला हुआ है वो है कि उन्होंने पार्टी का जो इलेक्शन करवाया है चेयरमैन का वो सही नहीं करवाया। वहाँ एक पार्टी खड़ी हो गई है सूबा सरहद के खैबर पख्तूनख्वा में, जो कहते हैं कि हम भी एज ए सदर कैंडिडेट अपना नाम वहां देना चाहते थे, और वहां भी इन्होंने हमारा नाम नहीं लिया, अपना नाम नहीं देने दिया, इनका इलेक्शन ही सही नहीं हुआ। उसकी बुनियाद बना के उन्होंने बल्ले का निशान जो है इनसे वापस लेने की सलाह की थी। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। हमारी कोशिश होती है कि मुल्की और आलमी सतह पे जहाँ भी कोई खबरें हों उस पर हमारे बेहतरीन तबसरा नगार, तज्ज़िया नगार अपना तज्ज़िया पेश करते हैं। हम आने वाले प्रोग्राम में, आने वाले दिनों में इमरान खान के साथ जो नारवा सलूक रखा जा रहा है बिलखसूस जेल में, तो उसके ऊपर बात करेंगे। 12 मुकदमात हैं और उनके ऊपर फ़र्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि कल जो उनकी अहलियाँ थीं वो भी परेशान थी, घबराई हुई थीं, और उनकी बहनें भी आती हैं, मुलाकात हो जाती है। तो गो के मीडिया को जाने की वहाँ इजाज़त है कि वो जा सकते हैं, कार्रवाई देख सकते हैं। लेकिन जेल ही में क्यों, बाहर भी तो ये उनसे पूछा जा सकता है आम ओपन अदालत में। तो उम्मीद है कि जो हमारे अदारे हैं वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि जिस तरह भी एक कैदी के हकूक़ होते हैं वो उनको मिलने चाहिए, और ना सिर्फ उनको बल्कि जितने भी कैदी हैं उनको जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनको मुलाकात का, उनको दूसरी सहूलियात का वो मिलना चाहिए, और उनको इमरान खान को अपने बेटों से भी मुलाकात का इंतज़ाम करना चाहिए, बात का इंतज़ाम करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आ रहे होंगे, तो हमारी टीम का हिस्सा बन जाए, हमें भी अपने तबसरे और तज्ज़िये और अपनी आरा से नवाजते रहें।